हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश पटेल और आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हम एक एक करके अच्छे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं, डेली एक क्लास लाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ब्लड। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लड का नॉर्मल पीएच वो स्लाइटली अल्केलाइन होता है, जिसका रेंज होता है 7.35 टू 7.45। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन। ऑप्शन है लीवर, पैनक्रियाज, किडनी एंड स्टोमक। राइट आंसर इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज की बीटा सेल होती है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट अबंडेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर यदि पूछते हैं आपको तो सोडियम जाएगा आंसर। यदि इंट्रा सेलुलर इसी की जगह पूछा जाता है तो आंसर पोटेशियम करना है आपको, ठीक है। विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम ए डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। यदि एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात करें तो उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है, वो होती है डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस का रिलेशन डायबिटिक से नहीं है, डायबिटिक रिलेटेड टू पॉलीयूरिया, ठीक है। विच पोजीशन इज़ बेस्ट फॉर ए पेशेंट एक्सपीरियंसिंग शॉक। यदि पेशेंट कोई शॉक के कंडीशन में है और उस टाइम यदि अपने को कोई पोजीशन देनी है तो वो टेंडलनबर्ग पोजीशन होती है। टेंडलनबर्ग का मतलब होता है कि पैर ऊपर और हेड नीचे होना चाहिए, ताकि ब्लड का फ्लो होता है वो हेड की तरफ हो, मतलब ब्रेन की तरफ हो। विच क्रेनियल नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन। तो क्रेनियल नर्व 12 होती है, जिसमें ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्डुसेंट, फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लोसिया 12 टाइप की होती है। जिसमें यदि पूछते हैं कि क्रेनियल नर्वों में विजन के लिए कौन सी है तो ऑप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनाफाइलैक्सिस। यदि एनाफाइलैक्सिस शॉक के बारे में पूछें तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो ड्रग्स होगी वो होगी एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन इज रिक्वायर्ड फॉर विथ ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। यदि ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है तो उसमें अपने को प्रिकॉशन लेना है, वो ड्रॉपलेट का प्रिकॉशन लेना है, एयरबॉर्न का प्रिकॉशन लेना है, ठीक है। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज टिटेनियम। टिटेनियम मतलब स्टिफनेस ऑफ मसल्स। तो इसमें राइट आंसर जाएगा हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है कैल्शियम लेवल का कम होना। यदि कैल्शियम का लेवल 8 से कम हो जाता है, 8 से कम हो जाता है तो हाइपोकैलेमिया कहेंगे अपन उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट। जो अडल्ट का पूछता है रेस्पिरेटरी रेट तो अपने को करना है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पल्स साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू चेक एन अनकॉन्शियस पेशेंट पल्स। यदि अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसका कैरोटिड पल्स हमेशा देखा जाएगा, ठीक है। यदि कॉमनली यूज्ड इन नॉर्मल पेशेंट्स बोला जाता है तो रेडियल पल्स जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एन अबनॉर्मल इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल इंक्रीज होती है तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। ल्यूकोपिनिया होता है जो ब्लड कैंसर को बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है जो प्लेटलेट कम होती है उनको बोलते हैं। और एनीमिया का मतलब होता है आरबीसी का कम। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। यदि रेड ब्लड सेल का प्राइमरी फंक्शन पूछा जाएगा तो आपको बताना है कैरी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन अडल्ट फीमेल। यदि अडल्ट फीमेल का नॉर्मल हीमोग्लोबिन पूछा जाता है तो आपको बताना है 12 to 16 mg पर
ग्राम कर दिया।